तो सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी मज़े में होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर सुबह सुबह आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी है। पहले मैं क्या करती थी, मैं एक दिन मैंने पहले भी बोला था कि पहले मैं सारे काम निपटाती थी फिर व्लॉग की शुरुआत करती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार तैयार तो यार होना, ये सब चीज़ें होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबको पता है घर में कैसे दिखते हैं, क्या होता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले व्लॉग की शुरुआत करूँगी, बाकी काम बाद में करूँगी। लेकिन क्योंकि नाश्ता करने में देर हो रही थी तो नाश्ता कर लिया है और पहले हम लोग एक बार नाश्ता कर लेते हैं, तब बाकी काम कर रहे होते हैं, साफ़ सफाई। तो वैसे सफाई करने का मेरे यहाँ कुछ रहता नहीं है, लेकिन कपड़ों का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, तो इस वजह से हर वक्त कपड़े ही फैले रहते हैं। इस वजह से मैंने ये कुर्सी भी, ये टेबल भी कपड़े भरने के लिए रखे रहते हैं यहाँ पर। कई बार क्या होता है, जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ सुबह से शाम तक, तो मेरे 3-4 जोड़ी कपड़े बदल जाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे दीदी एक दिन में आपने इतने कपड़े बदल दिए। मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो मामला होता है वो होता है कंफर्ट का। किसी भी मामले में मेरे को कंफर्टेबल होना है, चाहे वो कपड़े के मामले में हो, चाहे वो सोने के मामले में हो, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे वो रहने के मामले में हो। तो कपड़ों में सबसे ज़्यादा होता है ये। सबसे पहले जैसे सुबह उठे व्लॉग की शुरुआत करने के लिए पहना, उसके बाद फिर कुछ देर सोना है, तो भाई नहीं मैं सूट में नहीं सो सकती, यहाँ से चुभेगा वहाँ से चुभेगा, इसलिए कोई गंदा सा कपड़ा उठा लिया, फिर उसमें थोड़ा सा बना लिया। फिर दिन में कहीं जाना है, एक चक्कर मार्केट जाना है तो उसके लिए अलग से, फिर वॉक करने जाना है तो अच्छा वाला क्या पहनना, फिर इसको पहनो। तो ऐसा हो जाता है, इस वजह से वो दिन भर कपड़े ही बदले जाते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक्वेरियम रखा रहता था वो बाउल में, और जब से पापा ने ये लिया है हम लोग खाना खाते खाते इनको देखते हैं, इतना मज़ा आता है ना। और मेरी सासू माँ का तो ज़्यादा टाइम इन्हीं से खाते रहेंगी, बातें करते रहेंगी, ए आ गई खाना लेने, तो बड़ा मज़ा आता है। अभी हम लोगों ने सोचा है कि ये ब्लैक वाली तो और हो गई, जो ये कलरफुल है ना, ये मैं ऋषिकेश से और लेके आऊँगी। तो जब तक हम लोग ये बड़ा वाला नहीं लाए थे तब तक हम लोगों ने छोटा वाला रखा हुआ था। तो एक छोटा बड़ा कैसा भी सबको एक एक्वेरियम रखना चाहिए घर में, ऐसा कहते हैं। काफ़ी क्लोज भी रही हूँ लड़कियों के, बट मैंने कभी ऐसा नहीं फील किया कि देहरादून कहीं भी अनसेफ है। बहुत अनसेफ है या नहीं, अभी तो जैसे अपना अनुभव होता है आदमी का ना। तो फिर जो राष्ट्रीय महिला आयोग है तो उनका एक नेशनल इंडेक्स होता है, मतलब जो एनुअल इंडेक्स होता है, जो मतलब साल भर में उनका कोई भी कि हमने क्या पाया, एनुअल इंडेक्स होता है। उसमें वो लोग बताते हैं कि जो कुछ सिटी हैं जो महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है और नहीं है। तो उसमें जो 30 सिटी का नाम उन्होंने लिया है, जो लास्ट 10 में देहरादून भी है, कि मतलब महिलाओं के लिए अनसेफ है। तो महिलाएं डरती हैं रात को, इतने % महिलाएं अनसेफ फील करती है ये वो। तो पता नहीं यार, अब ऐसा लगता है ना, आज तक तो हम ये मानते थे कि ये भी पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी तो था यार, चाहे कोई कितना ही बोल दे कि मुझको पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, पर मैंने तो अपने अनुभव से देखा कि देहरादून कम पहाड़ है। ये है कि एक जगह बीच में सिटी है, बाकी तो आस पड़ोस सारा पहाड़ी है चारों तरफ। तो आज तक तो ये लगता था, लेकिन अब डर लग रहा है कि मतलब हम भी ऐसी जगहों पर हैं जो चीज़ें अनसेफ है हम लोगों के लिए। फिलहाल आप लोगों को पता ही है कि मेरे पे हर आए दिन मतलब कपड़े टाइट हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों मुंह के सामने रखूँ। जो भी फालतू हैं उनको टाइट हो रहे हैं उनको मैं साइड रख देती हूँ बेड में। माँ यार टीवी कम करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये केले मम्मी लाई हैं और बोल रही हैं कि क्या सब्जी बनाने के लिए रखे थे और ये पक गए। बताओ एक ही दिन में पूरी कार पक गई हो। हाँ पीछे अच्छा। तो यहाँ पीछे मैंने बताया था ना, यहाँ पीछे है गार्डन, तो यहाँ पे होते हैं केले। दिखा देती हूँ जिसने भी नहीं देखा। देखो मैं कितना ध्यान रखती हूँ आप लोगों का, मुझे पता है ना आप रोज़ व्लॉग नहीं देखते, तो इस वजह से जो ये केले का पेड़ है ना, उसके हैं ये केले। हमने सोचा सब्जी बनाएंगे और ये पक गए एक ही दिन में। चलो आज कुछ खास तो है नहीं, तो मैं आप लोगों को अपना रूटीन ही बताती हूँ कि मैं सुबह से शाम तक खाने का क्या सोचती हूँ, कि मेरे अलावा अगर कोई और भी है तो वो क्या मतलब किस हिसाब से उनको खाना चाहिए। हालांकि मैं क्या सिखाऊंगी, पर मैं अपना रूटीन बताती हूँ। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे वो खाए। इसके बाद मैं हर 2 घंटे में, बोलते हैं कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाओ, पर हर 2 घंटे से पहले मेरे को भूख लग जाती है, अजीब से हो जाता है, तो मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। और पानी तो मैं क्या बोलूँ यार, हद पानी पीती हूँ, हद। मतलब जो मेरी पानी की बॉटल है ये मैंने अभी सुबह भरी है, अभी सुबह के 10:30-11 हो रहे हैं। ये 2 लीटर की बॉटल है और ये मैंने सुबह भरी थी, ये ख़त्म हो गई। शाम तक इसने 2 बार ख़त्म हो जाना है, और रात को तो मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब इतना अजीब सा होता है कि पानी चाहिए 2 बार 3 बार, पता नहीं 10-12 लीटर पानी चला जाता हुआ है पेट में। तो नाश्ता करे हुए 1 घंटा हो गया, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा अभी इनको खाती हूँ। कोई भी फ्रूट्स हो, मतलब जो भी सीजनल फूड है, जैसे मैं आजकल वो फ्रूट्स लगे हुए हैं क्या, अमरूद, तो अमरूद खा लो,
और मैं क्या करती हूँ, जैसे ज़्यादा पेट में नहीं जाना, चबा चबा के इसमें डाल दो, मतलब थोड़ा रस रस ले लो कि उससे कुछ मिल जाए बॉडी को, और बाकी फेंक दो। ये देखिए छोटा सा केलू। वुमेन हेल्पलाइन नंबर जारी की सरकार ने, नंबर नहीं, वुमेन हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी किए। मेरे साथ तो कोई कुछ करेगा, मैं तो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम कैसे बचें, ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम कैसे बचें, कुछ ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। और मैं पर्सनली सोचती हूँ कि भाई मेरे हाथ से कोई मर ना जाए। मैं सच बताऊँ, मुझे कभी कभी इतना गुस्सा आता है, मैं थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति की हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि किसी को मारने से पहले, मैं जब स्कूल जाती थी ना, तो मैं वहाँ अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं खैर हालांकि मैं उनके साथ अच्छे से रहती थी, वो अच्छे ही बच्चे थे, पर कभी कभी ऐसा लगता था कि कभी गुस्से में हाथ उठ गया, कोई मर ना जाए मेरे हाथ में। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि कभी कोई लड़का मर ना जाए मेरे हाथ में, तब मैं क्या करूँगी। मम्मी कुछ कर रहे हो क्या? सो थोड़ा सा यार मेरे कपड़े रखवा दो इसमें, बेड खोल दो, मैं रखती हूँ। जो भी मेरे पे टाइट हो गया मैं उनको रख रही हूँ बेड में, इसी में जिस, हाँ, जो मेरे पे कुछ दिन पहले वो फिट हो रहे थे ना, वो सब टाइट हो गए, तो मैंने कहा इसी में रख देती हूँ। हाँ, अब 2-4 महीने के लिए मैं 2-4 महीने की बात की, उसके बाद पतली हो जाऊंगी मैं। पतली नहीं, मतलब फिर अब वो ऐसे हो जाएंगे, वैसे वाले ले ढीले मतलब। हाँ, पतली 2-4 जोड़ी है, मैं उन्हीं को पहनूंगी 2-4 महीने। हाँ, तो ज्यादा नए भी नहीं खरीदने, क्यों बेकार हो जाएंगे फिर बाद में ना, टाइट मतलब आपको भरोसा है ये पतली हो जाएगी? अब वो तो तेरे ऊपर बात है। क्यों आपके ऊपर बात है? इसको पकड़ के रखो। ये देखो, उस दिन भी ये कपड़े मेरे पे टाइट हो रहे क्या थे। पीली? अरे ये मामा जी ने दी थी कहाँ पे, रजत भैया की शादी में। ये साड़ी है, साड़ी इसमें क्या है? आप कर लो तैयार, अच्छी है तो बाहर निकाल देती हूँ। तो पहले ना अरे मेरे पास बहुत साड़ियाँ हो रखी हैं, और बहुत, और ये मैं संभालने के लिए लाई हूँ ये कपड़े। ये तो तेरा ये तीनों टाइट हो गए, ये देखो। ये पीले सूट सिले अरे ये कामनी की शादी में ये साधना भाभी ने दिए, कोई नहीं सिलवाया। सब रख दिया अभी ऐसे। ये देखो, ये भी टाइट हो रखे हैं, और बाकी ये भी। ढेर हो गया तेरे को कपड़ों। सही में यार, क्या आगे बोलो। मैं थोड़ी बॉडी की मांगी चीज़ें भात डालती हूँ। चलो बारिश आ जाएगी, फिर गिला। कद्दू ही डालूंगी थोड़ा, एक टुकड़ा। हाँ, डाल लेना कोर के, फिर सब्जी बना देंगे ना। आधा काजी इतना ही डालूंगी बस। और जितना तूने डाला उतना ही निकालना, ठीक है। अभी थोड़ी देर भिगा रखे मैंने, थोड़ी देर वहाँ से बटन दबाना है बस, ठीक है, 10-5 मिनट बाद ना। ठीक है, ठीक है। भाई असली सब्जी मंडी तो ये फ्रिज बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं क्या निकालूं। 10 बार सोच लिया होगा, सफाई करती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या हटाना है। सब चीज़ ऐसा लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, काम आएगी काम आएगी, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बचाते रहते हैं। हम लोग सीधे चीज़ों को कबाड़ में नहीं फेंकते, मतलब कलचौने में नहीं डालते, पहले हम 2 दिन फ्रिज में सड़ाते हैं तब डालते हैं। दिल को तब सुकून मिलता है। काजू कतली भी यही है भाई, इस काजू कतली ने पहुंचना था, बेचारी ने कश्मीर, यहीं रह गई हो। और ये सब तोरी है, ये हमारे उसमें हो रखी है यहीं गार्डन में। थोड़ी देर में 1-2 ये खाऊंगी, इनको बाहर निकाल देती हूँ। और अभी मैं आज बना रही हूँ कड़ी, तो कड़ी अब सीधे बनाने के बाद दिखाऊंगी। ये मैंने निकाली है छाछ, इसके अलावा कड़ी पत्ता, और उसमें डालूंगी ये कद्दू। ये कद्दू भी हमारे कुछ दिन पहले लगे हुए थे, 1-2 हमने पीले करने के लिए रखे। कद्दू का रायता कितना अच्छा होता है ना, मैंने अपनी सास को बोला था भाई आप बचा के रखना कुछ कुछ कद्दू। नॉर्मल मुझे सब्जी तो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका रायता बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ लोग नहीं बनाते हैं, बहुत सारा खाना ऐसा है जो मैंने खा रखा है, पर यहाँ मम्मी लोग बनाते ही नहीं है उनको। मम्मी लोग यहाँ साउथ इंडियन ज़्यादा, इडली डोसा ये सब चीज़ें बनाते हैं, पर मैं बनाती हूँ पहाड़ी चौंसा और वो फाणू वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो पापा को भी पसंद आता है। तो मैंने बोला कि अब मैं कभी कद्दू का रायता बनाऊँगी। तो फिर मैंने बोला था कल सोलर लग रहा है, तो भैया लोग पहुँच गए हैं। भैया आज हो जाएगा काम? हो, कोशिश है, मौसम ख़राब ना हो बस। और आखिर में आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ताकि मैं आप लोगों का नंबर भी दूं और लोग भी लगाएं फिर। ठीक है, जैसे लग जाए तब मिलते हैं। पिछले 1-2 महीने से सोलर का काम चल रहा है, और मतलब वैसे हमारे घर पे 2 दिन से चल रहा है, लेकिन उसके लिए लोन लेना पड़ता है, परमिशन है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के साथ होती हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं पता, बस ऐसे ही मैंने सुना है। तो पापा शुभम लोग आपस में करते रहते हैं बात, तो जब भी वो लगा देंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बता दूंगी। अभी मेरा और साफ़ सफाई का काम तो हुआ नहीं है, तब मैंने दाल रख दी है दिन की, और ये सब मैं करती रहूँगी। इससे पहले मैंने सोचा कि टाइम हो गया है, थोड़ा सा मैं ये किन्नौ वगैरह खा लेती हूँ कुछ,
कभी मैं जिस दिन नारियल पानी पीती हूँ उस दिन ये वाला आइटम नहीं खाऊंगी। किसी दिन किन्नो ये क्या बोलते हैं इसको, मौसमी खाना है, किसी दिन नारियल पानी पीना है। एक तरफ मेरी यहाँ पे चाय बन रही है, जो भैया लोग काम कर रहे हैं, और उनके लिए 2 लोगों के लिए चाय और 2 के लिए मैं नींबू पानी बना चुकी हूँ। और एक तरफ ये दाल की कड़ी पकी रही है। तो ये देखिए शुरू में कैसी थी और कैसी हो गई है। आज मम्मी सुबह से केले इधर उधर कर रही हैं। हाँ ये ना आपको चाय चाहिए? 2 लोगों के लिए नींबू पानी बना दिया मैंने, 2 चाय बना दी है। बना दी? 2 आगे 2 को छोटे गिलास नहीं है तो। हाँ। किलो आपके लिए यहाँ पे रखी है मैंने। हाँ उनको दे देती हूँ। पापा थोड़ा सा, जिसका जो पीने का मन है आराम से पकड़ना है, गिरे ना कहीं। हाँ तो श्राद्ध में बुलाते हैं क्या ध्यानियों को? हाँ हाँ मैं सुबह से सोच रही थी। अच्छा तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सफाई कर लूँ। फ़ोन आ गया आपका? पराए हो गए हम दूसरे। अच्छा पराए हो गए हम दूसरे कुल के हो गए ना। आवाज़ आ रही कहीं? किचन में देखो, किचन में। और मैं सुबह से सोच रही झाड़ू लगाती हूँ 36 बार ही झाड़ू पकड़ा होगा पर अभी तक झाड़ू नहीं लगाया। थोड़ा साफ़ सफाई करती हूँ यार। पॉडकास्ट में जाकर ये हीरो बनते थे। 2022 में नितिन गडकरी ने कहा था कि 2024 तक इंडिया की सड़कें, कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने सारे खानदान का पता करना है ना कि तुम्हारे उस पीढ़ी में उस आदमी ने क्या करा था, तो तुम राजनेता बन जाओ, तुम नेता बन जाओ। सारी पीढ़ियों को पता चल जाएगा कि तेरे उस खानदान में इस आदमी ने ये करा है। नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल है यार, माँ कसम। चलो फिर निकलती हूँ मैं बाहर। अच्छा लाइट आ गई, मैं ये भी बोर्ड अंधेरा कैसे हो रहा है। तो फिर मैं मामा जी लोगों को ये केले देने के लिए जा रही हूँ। मम्मी ने बोला कि जा नीचे 1-2 ही हैं और दे के आ जाओ उनको। और दूसरा शुभम की एक यूनिफॉर्म है जो भिजवानी है उनके किसी दोस्त को। आए दिन देखना मेरे छोटे मोटे काम जो उन्हीं के रहते हैं। आज यूनिफॉर्म भिजवा दो, आज ये कागज़ बना दो, ये कर दो। हर दिन का एक काम तो होता ही है। तो यूनिफॉर्म पे पहले टेलर के पास जाऊँगी, कुछ काम है। बोलो क्यों बैठा हो रास्ते में, कभी रात को भी रास्ते में ही बैठा रहता है, किसी ने पैर रख दिया तो उसी को काटेगा। तो फिर यहाँ मोंटी के ऊपर भैया लोग लगे हुए हैं काम करने पे। उन्होंने 2 खंबे खड़े कर दिए हैं। वैसे बोला था कि आज हो जाएगा, लेकिन आज शायद नहीं हो पा रहा है, कल तक हो जाएगा। और उधर ऋषिकेश की तरफ भी मौसम देखिए कितना काला पड़ा हुआ है। और यहाँ हरिद्वार की तरफ भी। अच्छा ऋषिकेश इस तरफ है यहाँ, अच्छा यहाँ पीछे है। तो दोनों तरफ देखिए मौसम ऐसा हो रखा है, दोनों जगह बारिश आ रही है, यहाँ भी और वहाँ भी। वैसे भैया लोगों ने बोला था काम आज हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा वो शायद देर से भी आए और अभी काम चल ही रहा है, तो कल तक हो पाएगा ढंग से। तो सुबह ये धो के रखी हुई थी, अभी इसी बैग पे लेके जाती हूँ यार। भैया ड्रेस ली हुई है, वो लगाते हैं आप? फेती लगाते हैं? कितनी तो हाँ लगाते हैं, आगे है मैम, लेकिन यहाँ नहीं है मास्टर। कहाँ पर है? जल्दी आ गई। अरे मामी थी नहीं घर में, मैंने उनकी लड़की को दे दिया। मामी कहाँ जा रही थी? कंट्रोल जा रखी थी बस। और बाकी कपड़े धो रही है अभी? हाँ यूनिफॉर्म पे काम करने के लिए दे रखा। ये भी फीते लगाने दे दी होंगे। लगा रहे। कोई है वहाँ पे जिन आर्मी के कपड़ों की दुकान है जिनकी, यहीं पे आ गए। हाँ तो मैं जूते पहने के लिए आई हूँ। मैंने कहा वॉक करने जाती जरा, स्कूटी छोड़ देती हूँ। हाँ मैं जल्दी चले गई थी ना, मैंने कहा मैं जूते पहन के आती हूँ तो थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। बाकी हाँ बच्चे थे वहाँ। तो चलो फिर मैं ये माइक हटा देती हूँ और बाकी मैं थोड़ा ईयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते थोड़ा वॉक करके आती हूँ। चलो फिर कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ आज काफ़ी दिन बाद। तो एक कीवी ले ली, अनार ले लिया है। और सुबह तो मौका मिलता नहीं है, तो अभी नारियल पानी पी रही हूँ शाम को। तो फिर अभी मैं फिर उसी जगह बैठ गई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। मैंने बोला था कि 7-8 बजे करीब मैं इसी जगह पे बैठती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ आधा 1 घंटे बैठक में। और उसके बाद जाती हूँ कमरे में, जब घूम फिर के आती हूँ लास्ट में जाती हूँ फिर सोने ही। तो आज के दिन पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो भी दिन में छोटी मोटी चीज़ें खा रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या रूटीन है मेरा। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आज कुछ खा लिया, जहाँ जो मिल गया वो खा लिया। पर इस टाइम पे फिर हम लोग हलवा बनाते हैं। चलो तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अच्छा अभी बना नहीं, तो ये मम्मी यहाँ पर बना रही हैं। ये है क्या?
ये गुड़ का पानी। अच्छा, ये गुड़ का पानी है। बहुत ठंडा होगा तब खाना ना। हाँ। रोटी बना लेना इसमें। ठीक है, और ये सत्तू है। आप कब खाओगे रोटी? मैं नहीं खानी, मेरे एक आधी जब तू बनाएगी ना अपनी। ठीक है, मेरे लिए एक दो तो मैं हलवा पहले खा लूँगी, रोटी बाद में खाऊंगी। हाँ तब खाएगी किसमें रोटी सब्जी? कुछ भी खा लूँगी, मैं हलवा ही खाऊंगी थोड़ा सा बस। अभी मैंने भात भी खाया। अब भूख लगी तो रोटी बना देना ज़्यादा ना। ठीक। थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना जरा। हाँ ठीक है, पानी डाल दूँगा पतला बना। ठीक है, पतला सा। तो इस टाइम पे मैं रात को कभी कभी वो खा लेती हूँ जो वहाँ से मिला हुआ है आंगनवाड़ी से, दलिया खिचड़ी या फिर ये सत्तू का हलवा। बाकी नॉर्मल जिस टाइम पे जो खाना खाते हैं, मतलब रोटी सब्जी, वो तो खाते ही रहते हैं। और अब आखिर में बारी आती है स्किन केयर की। खाना पीना तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नॉर्मल जिस टाइम पे जो खाना खाते हैं वो मैं खाती ही हूँ। सुबह उठ के पहले भी मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी, वो तो वैसे भी चलता ही है। पहले मैं मिस कर देती थी, कभी याद आ गया तो खा लिया, लेकिन आजकल मिस नहीं करती। आजकल खाना ही है कंपलसरी। और फ्रूट्स ज़्यादातर ऐड कर दिए हैं जो सीज़न पे हो रखे हैं। जैसे आजकल अमरूद हैं तो इस पेड़ के निकाल के खा लिया, उस पेड़ से निकाल के खा लिया, अनार खा ली हूँ। तो फ्रूट्स इस तरह से आप लोगों को खाना है। इसके अलावा अब स्किन केयर की बारी आती है कि चेहरे पे मैं क्या लगाती हूँ या बॉडी पे क्या तरह के मसाज करती हूँ। तो सबसे पहले अपनी पोटली से निकालती हूँ मैं 2-4 चीज़ें। तो सबसे पहले एक नारियल का तेल। चलो यहीं पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ, रुक जाओ। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें मैंने निकाल दी हैं। सबसे पहले ये है सेटाफिल का। आप लोगों को कंपनी इसकी पता ही होगी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो मतलब डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप लोग इसको लगाओ। तो अलग अलग तरह की स्किन के लिए है। तो मैंने बोला मेरी ऑयली स्किन है, सुबह उठती हूँ जब तो ऑयल रहता है चेहरे पे। तो ये सबसे पहले फेस वॉश है, पहले इससे मुँह धोना है। उससे पहले मतलब रोज़ वाटर से इससे क्या होता है कि चेहरे की गंदगी निकलती है। तो मैं जो करती हूँ, पहले लगाती हूँ। खैर ये तो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो आजकल मैं ये कर रही हूँ। और इसके अलावा फिर बाद में मुंह धोने के बाद ये सेटाफिल का एक क्या है, ये मॉइस्चराइज़र है। ये है 850 रुपये का, और ये है 700 रुपये का। 699 लिखा है, ये 700 रुपये का है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। थोड़ा सा महंगा है ये इसके आइटम। मैं पहले भी लेना चाहती थी पर मैं उस समय लेती नहीं थी। मैं कहती कौन इतना महंगा ले, छोड़ो, क्योंकि छोटा सा आइटम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन महंगा है। तो आजकल मैंने सोचा है कि ले ही लेती हूँ, क्योंकि दाने इतने हो रहे हैं ना, छोटे छोटे दिख नहीं रहे हैं ये, पर बहुत हो रहे हैं, बॉडी पे हो रहे हैं। और इसके अलावा ये है तिल का तेल। इसको मैं हाथ पैर पे मसाज करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है यार काश कोई मेरे पैर दबा दे। जब सुबह में आए थे मैंने बोला यार प्लीज़ मेरे पैर दबा दो, इतना दर्द होता है, मतलब क्या ऐसा वजन जब पड़ता है तो पैरों पे ही जाता है। तो पैरों पे इतना मसाज करने का मन करता है। तो अब मैं आके खुद ही करती हूँ। मतलब तो ये तिल का तेल है, यहाँ पड़ोस में किसी ने, बिल्कुल नेचुरल है घर का, तो ये उन्होंने दिया है। इसके अलावा पेट पे लगाने के लिए स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जो, उनसे बचने के लिए मैं नारियल का तेल लगाती हूँ। पहले मैं लगाती थी बायो ऑयल, ये 600 रुपये का है, छोटा सा, और ख़त्म भी हो गया है। ये भी कम से कम 1 महीना चला होगा। लेकिन बात उसकी नहीं है, ये है कि इससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। लोगों ने बोला कि तुम नेचुरल नारियल का तेल लगाओ, तो इसलिए मैं पेट पे इसको लगाती हूँ। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। तो ये मेरा रूटीन है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से सीखा हुआ है कि ऐसा ही करना चाहिए या जो भी है। मतलब ये मेरा रूटीन है, मैं अपने हिसाब से इसको लगाती हूँ। और बाकी इसे भी अच्छा, आपके पास कोई सजेशन हो, कोई चीज़ हो, तो आप मुझे बताते रहिए। आपके कमेंट से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। मुझे लगता है कि अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप लोगों के अनुभव आते हैं तो मैं उसको भी कई तरह से फॉलो करती हूँ। तो आप अपनी चीज़ें बताइएगा, ये मैंने अपने हिसाब से करी हुई हैं चीज़ें। तो चलिए फिर इससे आगे मैं धोती हूँ मुँह, अब सोते हैं। तो समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।